लेक्चर में जा रहे हैं ना जॉब लेने, उनको फ्रेशर्स को 20,000 25,000 से ऊपर कोई पूछ ही नहीं रहा, वो भी दिल्ली में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो कोरोना खत्म हो गया है अब। नहीं, एक्चुअली तुम लोग से बात करके ऐसा फील आता है ना कि यू आर फ्रॉम द कोरोना बैच। चलो। हाँ, ये इसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस मिले हैं। ओके, सो हाय, माय नेम इज महक। आई एम फ्रॉम दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हरियाणा में है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में पहले हमारे बैच के टाइम पे इसका इंटेक 80 सीट्स का था, बट अभी 40 सीट्स का हो गया है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर उस हिसाब से काफी बेटर है। उन्होंने टीचर से काफी कुछ सीखा है एंड द फैकल्टी वाज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हेल्पिंग ऑन दैट। ऑफ ऑल वेलकम। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक आप बच्चों की डिमांड होती है कि कॉलेज कैसा है, तो मैंने सोचा है कि कुछ बच्चों को बुलाया जाए जो अच्छे कॉलेजेस में हैं, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन है मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, तो उनको देखेंगे। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कुछ इंट्रोडक्शन में दूंगा, मैं खुद अपने बारे में बताएंगे, और जनरल कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एकेडमिक एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ की फैकल्टी क्या है, वहाँ के रिसोर्सेज क्या हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, एलुमनाई का नेटवर्क क्या है, और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट क्या है, कितनी आपको फ़ीस देनी पड़ सकती है, क्या क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पर्सनल साइट क्या है, एडवाइस क्या है अगर कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ में उन कुछ काम होगा, अगर वो देना चाहें, कुछ शो करना चाहें, तो उन काम भी डाल देंगे सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। और साथ में लास्ट में कि अगर महक अलाउड करेंगी तो मैं उनका मेल आईडी डाल दूंगा, सो दैट कि अगर कुछ पर्सनल गाइडेंस लेनी होगी तो आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे इफ़ सी अलाउ अस, राइट। फॉर द सिक्योरिटी रीज़न एंड द प्राइवेसी मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हम अलग अलग बच्चों को बुलाएंगे और कुछ 10-15 मिनट का डिस्कशन करेंगे अबाउट देयर कॉलेज और उनका जो स्टेट है उसके बारे में बात करेंगे। ये महक है, और महक से मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 4 साल में। 4 साल से हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेक्शन भी होता रहता है। एंड सी इज़ डूइंग आर्किटेक्चर फ्रॉम दी डी क्रस्ट, राइट, और जो कि हरियाणा में है। बाकी महक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सो दैट कि बाकी बच्चे भी समझ सकें। ओके, सो हाय, माय नेम इज महक और मैं बीआर 5th ईयर में हो जाऊंगी। 9th सेम का सेशन स्टार्ट है हमारा अभी 15 दिन में। तो अभी 8th सेम के बाद ब्रेक चल रहा है एंड आई एम फ्रॉम दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हरियाणा में है। बेसिकली हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो आर्किटेक्चर हरियाणा में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, एक डीकस में जिसमें आई एम स्टडिंग एंड द अदर इज इन रोहतक जो सुकमा यूनिवर्सिटी है, सुप्पा कॉलेज है, तो उसमें है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में पहले हमारे बैच के टाइम पे इसका इंटेक 80 सीट्स का था, बट अभी 40 सीट्स का हो गया है क्योंकि नया ब्लॉक बन रहा है, नया डिपार्टमेंट बन रहा है। तो जब वो बन जाएगा 2 साल बाद तो फिर वापस 80 सीट्स का करती है। तो अभी 40 सीट्स का इंटेक है इसका। मतलब ये है कि 2024-2025 में जो बच्चे लेना चाहते हैं एडमिशन डी क्रस्ट में, उनको 40 सीट का ही कॉम्पिटिशन देखना पड़ेगा। 40 सीट्स का, मे बी yes। 2026 के बाद उनको 80 या ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर इसमें महक एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जेई से होता है या नाटा का स्कोर चलता है? इसमें दोनों का स्कोप है। अगर आप मतलब इसमें ऑप्शन देते हैं वो कि आप दोनों के मार्क्स अपलोड कर दो, तो जिसके भी ज्यादा मार्क्स होंगे उसके कंपैरिजन में फिर वो आपको एडमिशन उसके बेसिस पे दे देते हैं। बट मेरा नाटा के बेसिस पे हुआ था एंड आई स्कोर्ड 129 हाँ, इन उसकी नाटा। बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि जो लेटेस्ट पैटर्न आया है वहाँ पर बच्चों के 140-150 आराम से आ रहे हैं। लाइक हम हाँ, जब आर्क जेनेसिस में बात करते हैं 2020 की 2021 में, तो 140-150 बहुत अच्छा स्कोर हुआ करता था। अभी हाँ, तो ये एवरेज स्कोर की तरह काउंट हो रहा है। चलो ठीक है। हाँ, तो क्योंकि हमारे टाइम पे वो फर्स्ट टाइम था ना जब स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन वाला सब, वो ड्राइंग वाला जो हमने प्रिपेयर किया चला गया था वो सिस्टम। हाँ हाँ, उसका तो ये इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, लाइक कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग इसका ऑनलाइन होती है, जैसे बाकी हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस हैं सबके लिए साइट है hstes.gov.in करके साइट है। डाल देंगे हम लोग तो डिस्क्रिप्शन में। हाँ, वो तो उस पे ही सारी कॉलेजेस का लिस्ट आता है। तो उसमें हमें सिलेक्ट करना है कि हमें इस कॉलेज में जाना है एंड देन बेसिक लिस्ट आ जाती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसमें फिर प्रायोरिटाइज करते हैं कैटेगरी के हिसाब से। तो जनरल कैटेगरी टॉपर्स की लिस्ट में अगर है तो जनरल कैटेगरी का होगा, बाकी एससीबीसी का फिर उस हिसाब से हो जाता है। उनके लिए मार्क्स का क्राइटेरिया कम होता है। ओके ओके ग्रेट। मतलब ये है कि जैसे नाटा के जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हरियाणा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसी के हिसाब से आपको जेई या फिर नाटा में जो भी टोल नंबर ऐड कर जिसमें भी सकते हैं, ज्यादा मार्क्स हैं आप, हाँ, उसके जिसके हिसाब से बेसिस पे आपको लगता है कि हो जाएगा। उसके हिसाब से कॉलेज इनको मिल जाएगा, लॉट हो जाएगा। फिर जो प्रोसेस होता है, लाइक वो फीस जमा करनी होगी विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड ऑल दिस, हाँ, ये सब हाँ, चीज़ हो जाएगी।
ठीक है, ये तो फीस स्ट्रक्चर में दिस कॉलेज इज वेरी कंपेटेबल कि इसमें लाइक जैसे सीसीए है उसकी फीस इसके कंपैरिजन में कम है, बट इन जनरल अगर हम देखें हरियाणा में प्राइवेट कॉलेजेस हैं बाकी मुक्तसर में भी काफ़ी सारे, तो इसका फीस स्ट्रक्चर उस हिसाब से काफ़ी बेटर है। फर्स्ट ईयर में हम लोग को टोटल कोर्स का फीस आई थिंक 2.5 लाख है 5 ईयर्स का, ठीक है, वैसा एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। हाँ, वैसा बात करूंगा अलग से, लेकिन चलो ठीक है, इसे से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट भी रखा हुआ था मैंने। तो फाइनेंशियल आप बोल रहे हैं कि फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक इन कंपेरिजन विद प्राइवेट कॉलेजेस 2.6 के आसपास आपको कॉलेज का काम हो जाता है। तो मैं इसको क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि एक तो ये है 2.6, अगर उसमें हॉस्टल फैसिलिटी मतलब सब कुछ मिला के, क्योंकि नहीं, हॉस्टल फैसिलिटीज एक्सक्लूडेड है इसमें। ये सिर्फ कॉलेज का ट्यूशन फीस जो होता है ना, सिर्फ वो है कोर्स का 5 ईयर्स का। अच्छा ओके, अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल अवेलेबल होगा? यस, हॉस्टल अवेलेबल है बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए, और विद इन द यूनिवर्सिटी है बिल्डिंग्स। अच्छा एंड इसकी भी कॉस्ट इतनी आती है जितनी हमारी ट्यूशन फीस है, अच्छा, ओके। ऑलमोस्ट इतना ही आता है। हाँ, मतलब अगर कोई किसी और कॉलेज में पढ़ेगा बच्चा इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो उसकी लाइक मुझे लगता है कि 15 लाख के आसपास चाहिए होती होंगे, लाइक 2 लाख रुपए उनका सेमेस्टर। 15 लाख, हाँ, अगर हम अगर सारी अमेरिकन हाँ, हॉस्टल ट्यूशन फीस और सारा स्टडी मटेरियल मिला के अगर बात करें तो 15 लाख। नहीं नहीं, मैं आप समझे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि इन कंपैरिजन ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस, अगर जैसे हमने बताया वहाँ पर 15 लाख के आसपास आपको चाहिए होगा, हाँ हाँ और हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें 2.2 मतलब 5 लाख के अंदर आप इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स 1-2 लाख तो ऊपर नीचे होगा ही, लेकिन ये है कि इन कंपैरिजन दी अदर कॉलेजेस यहाँ की फीस सही है। अच्छा, मैं इसमें कुछ फाइनेंशियल एड मिलती है कि स्कॉलरशिप वगैरह, या फिर कुछ ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ ऐसा है क्या फाइनेंस? हाँ, वो स्कॉलरशिप कैटेगरी बेस्ड है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो हम लोग को ऐसे मिलती है कि अगर हम टॉप 10 की लिस्ट में आए हैं, लाइक क्लास के 10% टॉपर्स जो जनरल कैटेगरी में है, उनको हर सेमेस्टर में 1200 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलता है। ओके। अच्छा, आपकी फ़ी कितनी है, लाइक एक सेमेस्टर में कितनी फीस है ट्यूशन फीस? फीस 50,000? हमारी पर एनम फीस है, फर्स्ट ईयर में तो 55,000 है, और बाकी के 4 साल 45,000 है। अच्छा, पर लाइक हमें एनम, फर्स्ट पर एनम की इवन बात कर रहे हो? सेमेस्टर में 10,000 देना होता है, और सेमेस्टर हाँ में हाँ, 35,000। ओके ओके। ठीक है, मतलब ओके, तभी है मतलब 50,000 रुपीज़ पर एनम हो गया आपका, तभी आपका हाँ लगभग हाँ 2,00,000 नहीं। अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो काफ़ी कम है देखा जाए, 50,000 तो कुछ भी नहीं है, हाँ और सेमेस्टर वाइज देखें तो 25,000 रुपये। हाँ, और हॉस्टल का भी इतना ही आता है। वेरी गुड। हॉस्टल के बारे में अगर बात करें तो मेस में खाना मिलता हो, खाने की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वो सबका सेम है? तो हाँ सर, वो तो चलो चलो, वेरी गुड। एटलीस्ट ये डिस्कस हो गया। मैं कहा जनरल कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, जिसके जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज की चूज़ करा डी क्रस, और पहला इंप्रेशन कैसा रहा जब कॉलेज में आप एंटर करें, और स्टूडेंट का जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, सीनियर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, कॉलेज के बारे में कैसा है, फर्स्ट इंसाइट क्या रही आपकी? तो मैंने इस कॉलेज में एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि आई बिलोंग टू हरियाणा, एंड मेरे घर से ये इजी ट्रैवल होगा, इजी एक्सेस होगा, तो मुझे हरियाणा से बाहर नहीं जाना था। एंड द पॉइंट वॉज ये पहले, बट जब मैंने एडमिशन लिया तो आई वॉजंट वेरी कन्विंस्ड कि मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ये पास है। बट क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किया था ग्रेजुएशन से पहले, तो एंड मैं ऑनलाइन बैच वाला स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट कंपैरेटिवली जो बच्चों ने डिप्लोमा नहीं किया था, जो डायरेक्ट स्कूल के बाद आए थे यहाँ पे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी ऑनलाइन बैच की वजह से। बट द टीचर्स जो परमानेंट फैकल्टी है इस कॉलेज की, दे आर लाइक, अगर हम उनसे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को लेके, तो हम लोग ने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। अगर हम अब देखें तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें, जो मैं डिप्लोमा से सीख के आई थी, शायद वो सब मेरा यहाँ आके चेंज हो गया, और मैंने यहाँ जो सीख, मतलब ऐसे बच्चे भी हैं क्लास में जिन्होंने नहीं इंटरेस्ट दिखाया था पढ़ाई में, बट जिन बच्चों का डेडिकेशन था इसकी तरफ, उन्होंने टीचर से काफ़ी कुछ सीखा है, एंड द फैकल्टी वाज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हेल्पिंग ऑन दैट कि हम लोग भी, अगर तुम सीखना चाहते हो तो हम काफ़ी कुछ सिखाएं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें, साथ में फिजिकल जैसे ड्राफ्टिंग एंड ऑल हो गया, वो सब तो वो अच्छे से करवाते हैं। अच्छा, सीनियर से कैसा रहता है, सीनियर सपोर्टिव हैं? सीनियर बहुत, मेरा ऐसा है कि जितना हम टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते या जो चीज़ें हम उनसे नहीं सीख पाते, जैसे कि हमारे कॉलेज में सॉफ्टवेयर से हमें सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस कराते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में। पहले 3 सेमेस्टर ड्राफ्टिंग होती है, तो और लेटर ऑन भी ड्राफ्टिंग चलती है, बट फिर हमारा मेनली सारा काम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर अब जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे पहले सीख के आए हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग करके आते हैं,
बट जो बाकी बच्चे थे जिनको कुछ नहीं आता था सॉफ्टवेयर में, ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनके लिए मुझे लगता है सीनियर्स ही काफ़ी हेल्पफुल थे। क्योंकि सीनियर्स से ही आप बॉन्ड कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में आर्किटेक्चर में जाके सीनियर्स से बॉन्ड कर लेते हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा पढ़ाई में। क्योंकि आप उनकी थीसिस में हेल्प करोगे, उनके काम में हेल्प करोगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, सॉफ्टवेयर सिखाएँगे या कुछ भी ऐसा इश्यू होता है, नोट्स शेयर करेंगे, बुक्स शेयर करेंगे। तो हम भी अपने जूनियर्स से अब वैसे ही शेयर करते हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो साथ में बैठ के पढ़ते भी हैं। ये फ़ायदा है हॉस्टल में, हम लोग अभी एग्ज़ाम्स में साथ ही पढ़ते हैं जूनियर सीनियर्स तक। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सीनियर्स के साथ, हेल्प मिल जाती है। अच्छा, अगर एकेडमिक के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जैसे हमने बात की फैकल्टी तो बहुत अच्छी है और मतलब जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है या फिर मतलब ओवरऑल एजुकेशन को कैसे बात करेंगे आप? ओरल इज़ लाइक अगर हमें अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, तो हमें जितना ड्राफ्टिंग कराते हैं, मुझे लगता है उतना ही हमें साइट विजिट्स भी करवाते हैं। ओके, ओके। हमें जैसे मुझे याद है हमें सेकंड सेमेस्टर में जब हम वापस ऑफलाइन गए थे कॉलेज में, तो तभी से ही सर एक हमारे मनोज सर हैं, तो वो हिज़ परमानेंट फैकल्टी। तो वो कंस्ट्रक्शन हमें जितना ड्राफ्टिंग में हेल्प करते थे, उतना ही हमें प्रैक्टिकल साइट पे लेके जाते थे। वो सिखाते थे कि ये सब चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये हो रहा है। तो वो हमें जैसे स्टूडियो क्लास पूरे दिन की चलती है 9 से 5, तो हमें 9 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम से पहले ही साइट पे लेके जाते थे। सब समझाते थे कि ये देखो कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, एंड देन द टास्क वाज़ कि लंच से वापस आके हमें वो जो हम देख के आए हैं, जो सीख के आए हैं, वो शीट पे ड्राफ्ट करो। तो वो चीज़ अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। ओके। और अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की और रिसोर्सेज की लाइक लाइब्रेरी, लैब्स हैं, स्टूडियोज़ है, हॉस्टल तो हमने बात कर चुके हैं कि हॉस्टल अवेलेबल है इन द कैंपस ही है, बॉयज़ हाँ। के लिए, गर्ल्स के लिए। स्टूडियोज़, लाइब्रेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल कैसा है वहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का इज़ फाइन, अच्छा है, लाइब्रेरी है बहुत अच्छी, अच्छा। और आर्किटेक्चर के लिए भी काफ़ी एक्सेस है उसमें, ई लाइब्रेरी भी है, एंड द रीडिंग रूम इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि आर्किटेक्चर में हम लोग को हमेशा रात भर जाग के काम करना पड़ता है। तो इट्स लाइक फुल ऑल नाइटर ऑल द टाइम, तो हम लोग रीडिंग रूम में बैठ के काम कर सकते हैं। गर्ल्स को थोड़ा इश्यू होता है क्योंकि हम लोग हॉस्टल में ही रहते हैं, 7 बजे के बाद हमें एंट्री नहीं देते बाहर। अच्छा। तो हम लोग को अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करना है या कुछ लड़कों के साथ ग्रुप है हमारा, तो उसमें हमें थोड़ा इश्यू आता है क्योंकि वो लोग बाहर काम कर सकते हैं लाइब्रेरी में, बट हमें उसका एक्सेस नहीं है। बट इन जनरल अगर वैसे बात करें तो कॉलेज में हमारा जो डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर का, उसमें भी कोई कंप्यूटर लैब्स वाला ऐसा एक्सेस नहीं है कि हमें कॉलेज की तरफ से सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कि हम उस पे काम कर सकते हैं। जैसे इन जनरल अगर बाकी कॉलेजेस में ऐसा वो तो होता है कि सॉफ्टवेयर हमें कॉलेज के सिस्टम पे हो, तो उसके लिए हमें अपना सब अवेलेबल करना पड़ता है, लैपटॉप एंड ऑल सब हमारा होगा। बट लाइब्रेरी के मामले में इट्स गुड, तो अच्छा हो गया ओके। ऑप्शन। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती हैं क्या? लाइक कोई जैसे कोई अब और क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मान लीजिए कोई अगर कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं या फिर मान लीजिए कॉलेज ट्रिप्स वगैरह हैं, तो होती हैं उसके बारे में? यस, कॉलेज ट्रिप्स, हाँ, हाँ, मतलब हमारा ऑनलाइन बैच था, तो हमारा तो आज तक कोई ट्रिप नहीं गया है। मतलब वो हमें हर बार बोलते हैं, हर साल कि तुम्हें ट्रिप पे लेके जाएँगे, एंड एक्चुअल में ये फैक्ट है कि इट्स लाइक इन आवर सिलेबस, एजुकेशनल टूर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट, बट हमें कभी ट्रिप पे लेके नहीं गए हैं। हम लोग ने काफ़ी बार प्लान हुआ है, बट एवरी टाइम इट्स लाइक कैंसल ड्यू टू सम रीज़न। बट इन जनरल जो हमारे जूनियर बैच हैं, जो बाद में आए हैं, जो ऑफलाइन उसमें एडमिशन हुआ है उनका, उन लोगों को इस चीज़ का एडवांटेज है। मुझे लगता है वो जाते हैं हर सेमेस्टर में ट्रिप पे चले जाते हैं। अभी लास्ट टाइम वो कहीं ऐसे किसी हिल स्टेशन पे गए थे, इनको 4-5 दिन का ट्रिप लेके गए थे, एंड उससे पहले जयपुर गए थे। तो उनका इट्स गुड, मतलब अगर आप लोग अपने बैच की तरफ से करते हो एफर्ट्स तो लेके जाएँगे टीचर्स। ये सभी कॉलेज में एक्चुअली हमारे कॉलेज में ऐसा था लेकिन हमारे कॉलेज में सेमेस्टर ट्रिप लगता ही था लगभग। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज भी होता है और बैच कितनी एफर्ट मारता है उस काम के लिए। और लेकिन वैसे भी है कि ये काफ़ी देखा गया है टीचर की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, उसको ट्राई करते हैं पोस्टपोन ही करते चले जाओ, लाइक हाँ, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन जो बच्चों को क्या है, वो तो हाँ। पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको तो बड़ा मजा आता है, घूमने फिरने को मिलेगा। लेकिन टीचर वो पर उनका। वही है, बच्चों को खुद एफर्ट्स डालने पड़ते हैं इसमें हाँ। बहुत ज़्यादा कि हाँ, आप लेके जाओ, टीचर्स को फ़ोर्स करना पड़ता है, तो वो फिर होता है ये सब। बट बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। कॉलेज काफ़ी बढ़िया है उस चीज़ में, इवेंट्स होते हैं एवरी ईयर, टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, और स्पोर्ट्स का भी काफ़ी अच्छा इवेंट्स होते हैं, तो कॉलेज की तरफ से टीम्स जाती हैं। इन जनरल हमारे बैच में काफ़ी सारे लोग हैं, जो इस चीज़ में करते हैं। इवन मैं खुद
कोऑर्डिनेट करती हूँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में या इवेंट्स में ऐसे, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोप है उस चीज़ का। सोसाइटीज़ हैं, ड्रामेटिक सोसाइटीज़, सिंगिंग सोसाइटीज़, डांसिंग क्लब्स, तो वो सब अच्छा है कॉलेज में। चलो वेरी गुड। एलुमनाई नेटवर्क के बारे में बात कर चुके हैं कि अच्छा ये है, तो आपके जो सीनियर्स हैं वो तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन एलुमनाई भी आते रहते होंगे, उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, एलुमनाई मीट्स होती हैं कॉलेज में। कॉलेज वाले ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पूरा यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम है, तो उसमें स्पेशल एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है एलुमनाइज़ के लिए। उनको इनवाइट करते हैं, स्पेशल सब आते हैं, तो हमने देखी है वो चीज़ें। काफ़ी अच्छा इवेंट होता है। ठीक, हमारे कॉलेज में हुआ करता है, उसको बोलते थे एलुमनाई मीट। और वो होता है कि जो कॉलेज हाँ, फेस्ट होता है तो उसके शायद 22 3 लास्ट डे कुछ हम वो करते हैं, सब सीनियर्स आते हैं वो हाँ। करते हैं। ओके। नहीं, फेस्ट से अलग भी हमारे स्पेशल ये ऑर्गेनाइज़ कराते हैं इवेंट्स, बुलाते हैं उनको, काफ़ी अच्छा होता है। चलो चलो वेरी गुड। सो बाकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब पर्सनल इंसाइट और एडवाइस के बारे में बात करें कि आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस ड्यूरिंग योर टाइम एट द कॉलेज? सबसे डिफिकल्ट जो टाइम पीरियड रहा या बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा, या फिर आपका जो आने वाले बच्चे हैं उनको एडवाइस देना चाहते हो तो क्या देना चाहोगे? मेरा बिगेस्ट चैलेंज ये था कि आई वाज ऑलवेज गुड इन स्टडीज, बट द पॉइंट इज कि आर्किटेक्चर में आने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्कूल में जैसे आपने अगर इतना प्रिपेयर कर लिया, एग्जाम में इतना अच्छा कर लिया, तो आपको उतने ही मार्क्स मिल गए। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। आई वॉज रियली गुड एट ड्राफ्टिंग, बट द पॉइंट इज कि आई वॉज वेरी स्लो। तो जो मतलब द वर्स्ट ड्राफ्टिंग होती थी ना क्लास की, उनको 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9 मिल रहे होते थे, मुझे 10 आउट ऑफ 3, 10 आउट ऑफ 2 मिल रहे होते थे, जस्ट बिकॉज आई यूज टू सबमिट लेट एंड ऑल। बट दे नेवर यूज टू वो काफ़ी अभी भी जूनियर्स बैच में काफ़ी तारीफ करते हैं कि मेरी शीट्स अच्छी हैं, मेरी ड्राफ्टिंग अच्छी हैं। बट इफ यू आस्क देम कि आपने 2 नंबर क्यों दिए हुए 10 में से इतनी अच्छी शीट में, तो इट्स लाइक कि कभी भी जितना हम लोग डिजर्व करते थे शायद हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता, उतने मार्क्स नहीं मिलते, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बट मैंने 4th ईयर तक आते आते ये चीज़ सीखी है कि आप फिर भी अपना बेस्ट देते रहो, और एंड में आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। क्योंकि लाइक जब हम लोग इंटर्नशिप पे गए उससे पहले तक हमें सिर्फ रिजल्ट का था कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो इट्स एक रेज आ जाता है कि हमें मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे इतना मेहनत करने के बाद। राइट राइट। बट इंटर्नशिप पे जाके मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे साथ के दूसरे कॉलेजेस के जो बच्चे आए सेम बैच के, या इवन मेरे सीनियर बैच के 9th सेम के बच्चों से मैं उनके साथ कर रही थी इंटर्नशिप। द पॉइंट इज मुझे उनसे काफ़ी एक्स्ट्रा हाई लेवल का काम आता था। मैंने देखी वो चीज़ कि बहुत सारे ऐसे इवन फ्रेशर्स भी ऐसे थे जो मुझसे कैड के क्वेश्चंस आके पूछ लेते थे, या कोई ऐसी चीज़ होती थी जो टेक्निकल या कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, जो जिसका आंसर मुझे पता होता था, या कुछ डिज़ाइनिंग में, या जो उनको नहीं पता होता था। तो द पॉइंट इज़ कि रिजल्ट डज नॉट मैटर एट दैट पॉइंट। फिर आपको बस ये लगता है कि आर्किटेक्चर में जो सीनियर्स बताते थे ना कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होगी, आपको याद होगा हमारी बात होती थी इस बारे में कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, और फिर आप मुझे बताते थे। तो दैट इज लाइक ऑल वर्थ इट नाउ कि हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, तो वो अच्छा चीज़। अल्टीमेटली होता क्या है ना, आर्किटेक्चर में मार्क्स मैटर करते नहीं हैं, क्योंकि जैसे आप किस डॉक्टर के पास जाते हो तो उसे पूछते नहीं हो कि भाई कितने नंबर आए दे रहे, तूने कौन सी डिग्री करी है, बस एक रेपुटेशन चलता है। और यही होता है कि आर्किटेक्चर में स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं काफ़ी स्ट्रगल होते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल होता है, फिर आप धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना सीखते हैं, फिर आपकी रेपुटेशन बन जाती है, फिर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो ठीक है। चलो ठीक है। एंड लास्ट थिंग इसकी, अगर लास्ट वर्ड अबाउट द कॉलेज की पॉजिटिव थिंग तुमने बहुत बात कर ली है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव पॉइंट क्या है कि डिकस क्यों जो नहीं करना चाहिए, या फिर क्या चैलेंजेस हैं, या फिर क्या लगता है कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं अभी भी? टीचर स्ट्रीम नहीं जाना चाहिए। यस, अगर कंपैरेटिवली देखें तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे जो आर्किटेक्चर में जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बहुत कॉलेजेस हैं जिसमें फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक अलग से ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे जिनको इंटरेस्ट है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें इस कॉलेज में कभी सीखने को नहीं मिली। जैसे आर्किटेक्चर कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, तो उसमें सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बना के उसमें एक्स्ट्रा सिलेबस में चीज़ें डाल के वो सब कभी हमें यहाँ सीखने को नहीं मिला। सिर्फ उतना ही हमने पढ़ा है जितना हमारे सिलेबस में था, उसको अच्छे से पढ़ा, बट कभी ऐसा एक्स्ट्रा जो बाकी कॉलेजेस में हमने काफ़ी देखा है, हमारे जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी जो दूसरे कॉलेजेस में,
तो मैंने काफ़ी चीज़ें वो देखी हैं कि वो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं, ट्रिप्स कराते हैं, तो वो हमने कभी यहाँ पे नहीं पढ़ा है। तो वो आपका एक पॉइंट हो सकता है। मे भी ये है कि आपका जो इशू रहा है कोरोना वाला बैच का रहा है, तो काफ़ी वो इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैच, लाइक कंडीशन अलग रही है, तो हम उसको एज अ नॉर्मल जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ शायद उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके। अच्छा महक, अगर मान लीजिए कि आप हरियाणा से हैं, आपको काफ़ी जानकारी होगी हरियाणा कॉलेजेस के बारे में, तो हुँ। अगर आप टॉप 5 कॉलेज के बारे में बात करें, कौन कौन से 5 कॉलेजेस हैं, लाइक अपने कॉलेज को रैंक करें, तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा मानते हैं? क्योंकि अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको काफ़ी अभी प्रेजेंटली इंफॉर्मेशन है, तो आपके हिसाब से हरियाणा का बेस्ट कॉलेज कौन सा है, अगर टॉप 5 के बारे में बात करें तो? ओके, तो अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यही आता है कॉलेजेस का, अगर हम बाद में अप्लाई करते हैं कहीं जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं। तो ये तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता ही है। तो अगर वो देखें तो फिर इट्स लाइक डी कास्ट। तो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। इन जनरल अगर आप ये देखना चाहते हो कि आर्किटेक्चर के टुवर्ड्स आपकी स्टडीज़ अच्छी हो या ये सब अच्छा हो और आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर रिव्यू से काफ़ी हाई होता है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी मुरथल में ही इट्स लाइक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन है। इट्स वेरी गुड। वो उसकी स्टडीज़, उसके इवन उसके जो प्रोफ़ेसर्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, वो हमारी जूरी लेने आते हैं। और मतलब लास्ट टाइम अभी हमारा जूरी हुआ था, तो उसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन के ही एक प्रोफ़ेसर आए थे, एंड उनसे बात करके इतना हमें चीयरफुल लगा, जितना हमने कभी अपनी फैकल्टी के साथ नहीं फ़ील किया। तो उनका स्ट्रक्चर अगर इतना अच्छा है, अगर उनका फैकल्टी इतनी अच्छी है, पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है, तो ऑब्वियसली दैट कॉलेज इज़ अबव द लेवल। फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हो गया, डी कास्ट हो गया, एंड देन रोहतक में सुकवा है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड कॉलेज। वो गवर्नमेंट कॉलेज है, बट इट्स गुड इन स्टडीज़ एज़ वेल। फिर मुरथल में ही 2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं, गेटवे कॉलेज है, एंड गेटवे कॉलेज आई कैसा थिंक है? गेटवे कॉलेज कैसा है? गेटवे कॉलेज इज़ इट्स गुड। इसका पढ़ाई बेसिक, और अभी मुझे लगता है ये पहले तो ये हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बट नाउ दे हैव अप्लाइड टू बी द यूनिवर्सिटी देमसेल्व्स। तो बट इट्स गुड, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, एंड उसकी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी। मतलब जितनी चैलेंजेस हमें अपनी यूनिवर्सिटी में फेस करने पड़े हैं, रहने या खाने या किसी भी चीज़ के मामले में, तो दैट इज़ गुड। गेटवे कॉलेज में पढ़ाई अच्छी है, और द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे स्टडी मटेरियल पूरा वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी ये आईआईटी खड़गपुर वगैरह है ना, कि ऑनलाइन पूरा ई सिलेबस आ जाता है, सारा उसका मटेरियल आ जाता है, रिकॉर्डेड क्लासेस आ जाती हैं। तो वो सब गेटवे वाले प्रोवाइड करते हैं। तो वो अच्छा है उस मामले में कि गेटवे गुड। कॉलेज, जब हमारे कॉलेज की गोल्डन जुबली थी तो मैं मिला था उनके जो फाउंडर हैं। एक्चुअली मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, अनिल सर हैं, और वो सीसे के पास आउट हैं। तो मेरे उनसे ओके। बात हुई थी, तो उन्होंने जो दिखाया था कि कैसे काम चल रहा है, तो उनका भी यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। काम अब मुझे पता नहीं है, एक्चुअली मैंने कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं उस टाइम पीरियड में, अब तो काफ़ी चेंज भी हो चुका है। मेरे कॉलेज की गोल्डन जुबली थी आई थिंक 2012 में, तो 12 से लेकर 24, तो 12 साल हो चुके हैं उस बात को भी। तो नहीं, लेकिन उनका भी जो था, जो माइंडसेट था, जो उनकी थिंकिंग थी, वो काफ़ी अच्छी थी कि डेवलपमेंट होना चाहिए, कंप्यूटर से काम होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं चलिए, तो खैर काफ़ी हमने बात कर ली। और आपका जो अगर आप बोलेंगे तो आपका मेल आईडी नंबर तो शेयर नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, नहीं तो बच्चे इतने देखने वाले हैं तो फिर आप इसी काम में लगे रहोगे। मुझे पता है कितने मैसेज आते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, तो मैं फिर भी महक, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर पूछूंगा कि हम 4 साल से आई थिंक हमारे साथ आपके एक साथ में बात ही कर रहे हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो पूछने का फ़ायदा नहीं है इनसे कि आर्क जेनेसिस कैसा है क्या है, क्योंकि अच्छा ही बोलेंगे। और ऑब्वियसली मैं जिसको यहाँ बुलाऊंगा तो गलत क्यों बोलेगा, है ना? अच्छा, गलत बोलेगा भी तो उसको मैं हटा दूंगा, है ना, राइट? तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ को डिस्कस करने का। लेकिन मैं आपकी महक जो है डी में पढ़ रही हैं, फाइनल में आ चुकी हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है 4 साल का। डिप्लोमा भी किया हुआ था, हरियाणा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। उनकी मेल आईडी मैं लिख दूंगा यहाँ पर, तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आए हैं, सो दैट कि सी कैन अंडरस्टैंड, और अपना जो सब्जेक्ट में डाल के लिख देगी, तो जब भी टाइम मिलेगा तो सी विल रिप्लाई। ठीक है। हाँ, और बट इवन इन जनरल भी अगर आपकी जैसे एडमिशन की बात, कॉलेज में अगर कोई डाउट आता है स्टडीज को लेके या कुछ भी, इवन थियरी और प्रैक्टिकल दोनों, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर्स, तो हाँ, कुछ भी डाउट आता है तो इस मेल आईडी पे या इवन आमजेनिस के थ्रू
मुझे कोई कॉन्टैक्ट करेगा तो कोई उसमें इशू नहीं है, वी विल ऑलवेज बी देयर। चलो सो ओके, फाइनल टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो काफ़ी सब्जेक्टिव हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँ कि क्वांटिफाई करने के लिए तो मैं जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं तो आपको रैंक करना है आउट ऑफ 5। लाइक जो बेसिक जनरल कॉलेज एक्सपीरियंस को कितना रैंक करेंगे आउट ऑफ 5? आई वुड से 3.5। ओके, अकेडमिक एक्सपीरियंस? academic experience, I would say general experience is 4 and Okay. academic is 3.5। चलो ठीक है, चेंज कर देते हैं उसको, ओवरऑल 7 एंड 5 हो गए 10 में से। फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज में? 3.5। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़? 4। ओके, एलुमनाई नेटवर्क? 4.5। ओके, मतलब अभी तक तो एलुमनाई नेटवर्क सबसे मैक्सिमम है, मुझे लगता नहीं 5 को भी आप देंगे भी। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, लाइक जो स्कॉलरशिप है, फ़ी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए? स्कॉलरशिप तो it's good for the other categories other than general categories, तो उनका काफी वो कर देते हैं कंसेशन फीस में। इवन फीस तो भी कम है ना, फीस भी तो कम है हाँ, ओवरऑल देखी जाए तो। फीस जनरल कैटेगरी से लाइक मुझे लगता है 40-50% और मे बी 60% कम है एससी कैटेगरी के लिए। अच्छा। काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है उसमें। मैंने देखा कि फीस स्ट्रक्चर जब हुआ था हमारा तो आई थिंक 14-15 हजार रुपए फीस थी एससी कैटेगरी की, और जनरल कैटेगरी की 50,000 थी। तो इट्स लाइक गुड फॉर देम, उनके स्कॉलरशिप भी अच्छा होता है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें इन कंपैरिजन ऑफ दी अदर प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी फीस वैसे ही कम है, तो फीस देखा कम जाए है, काफी कम तो है। कितना यस। कितना रैंक करेंगे आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट को? 4। 4, मैं भी ये सोच रहा था, कोई मुझसे बोलता तो मैं भी 4 ही रैंक करता। बाकी तो एडवाइस वगैरह में कुछ हम रैंक नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। आई थिंक आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बेसिक आइडिया लग गया होगा, और ऐसे ही इन फ्यूचर में कुछ वीडियोस और लेकर आने वाला हूँ। देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कितने बच्चे आप में कितनी एनर्जी है और हमारे कितना टाइम है, उन सबको देखते हुए वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, सो दैट कि मैं इन फ्यूचर जो बच्चे आने वाले हैं उनके साथ डिस्कस कर सकूँ, और महक को डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, कुछ भी होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।